अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेफ़ सरवत और आप देख रहे हैं किचन विद सरवत, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ख़ास मटन कढ़ाई और वेजिटेबल रायता। बहुत ही ख़ास कॉम्बिनेशन है। हमारी रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है आपने और हमें बताना है कि हमारी रेसिपी आपने बनाई तो आपको कैसी लगी। तो है आज ईद का तीसरा दिन, तो जो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा ईद मुबारक। तो रखें अपना और अपनी फैमिली का ख्याल और बनाते रहें अच्छे मज़ेदार खाने। तो मैं जो है फ्लेम ऑन कर लेती हूँ और आपको साथ साथ रेसिपी भी बताती जाती हूँ। ठीक है जी, तो नोट डाउन कर लीजिए मेरी रेसिपी, पेन और पेपर कर लीजिए तैयार। हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई। ठीक है, 1 किलो की मैं कढ़ाई बना रही हूँ। अगर आपको बनानी है हाफ़ या इससे ज़्यादा तो आप अपने हिसाब से मसालों को एडजस्ट करिएगा, लेकिन रेसिपी सेम रहेगी। ठीक है जी, 1 किलो हमने मटन ले लिया है। इसके अलावा हमें 1 कप जो है वो दही चाहिए, बिल्कुल पूरा भर के, क्योंकि हम बना रहे हैं पेशावरी मटन कढ़ाई, तो हम दही का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करेंगे, टमाटर का इस्तेमाल इसमें हम कम करेंगे। 1 या 2 ऑप्शन है, अगर डालना चाहें तो डालें, वरना इसका जो टेस्ट है ना वो दही से ही एनहेंस होगा। इसके अलावा जो हम मसाले यूज़ करने वाले हैं वो जो पिसी हुई लाल मिर्च है, मैं डालूँगी जी 1 टेबल स्पून, क्योंकि मैं स्पाइसी लवर हूँ। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो 1 टीस्पून यूज़ कीजिए। और कुटी हुई लाल मिर्च हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर यूज़ करेंगे हम 1 टीस्पून। इसके अलावा कढ़ाई पाउडर, ये कढ़ाई मसाला जो हम लेके आते हैं ना, तो वो हमने खुद यहाँ पे बनाया है और पीस लिया है। उसकी रेसिपी मैं आपको बता दूँगी ताकि वो आप घर में बना के यूज़ करें। ठीक है जी, तो कढ़ाई मसाला जो है उसके लिए हमें जी रिक्वायर्ड है, अगर हम 1 kg इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब बीफ, तो हमें 2 टेबल स्पून जो धनिया पाउडर चाहिए उसके लिए। ठीक है, धनिया अहम इंग्रेडिएंट है जो कि कढ़ाई में यूज़ होता है। धनिया पाउडर जो है 2 टेबल स्पून चाहिए। हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून, हमें चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें चाट मसाला चाहिए 1 टीस्पून, हमें सौंफ चाहिए 1 टीस्पून, हमें जो है ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून। इसको हम दर्द से हल्के से सौते कर लेंगे और हमने इसको पीस लेना है, तो हमारा कढ़ाई का मसाला तैयार है। ठीक है जी, तो वक्त की कमी के बाइस मैंने पहले से पीस के रख लिया है। आपने परेशान नहीं होना, जल्दी जल्दी इसको पीस लें, 2 सेकंड का काम है। और हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, ताकि आप भी अपनी रेसिपी को जल्दी जल्दी तैयार करें। ये जी कि 1/2 कप ऑयल, ठीक है, और 1/2 कप ऑयल में मैंने क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि मैं डायरेक्टली ऑयल में जो है ना बीफ या चिकन डालती हूँ। इससे क्या होता है, अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई स्मेल है ना वो फ़ौरन मर जाती है। ये हमारे यहाँ की जो एक रिवायत है कि मेरी भी जो अम्मी या मेरे जो नानी वगैरह वाले थे वो क्या करते थे कि जी इसकी भुनाई जब होगी ना तो जब इसकी स्मेल निकलेगी, वो भुनाई कब होगी जब वो पूरा पक जाएगा, तो फिर स्मेल कब निकलेगी। तो ऐसा नहीं होता। तो जो लॉजिक है वो ये कहती है कि स्मेल उसी वक्त निकलनी चाहिए, तो वो निकल जाती है, वरना वो आपके मसालों में भी बस जाती है। तो ये एक लॉजिकल बात है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, उसको फ़ौरन गोश्त को बग़ैर किसी मसाले के हम करते हैं फ्राई। आप कड़कते हुए ऑयल में इसको फ्राई करें, आपकी गोश्त में कोई स्मेल नहीं आएगी। तो ये है एक टेक्निक, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना। तो जिन ख़वातीन को ये मसला है ना कि जी गोश्त कच्चा रह जाता है, गोश्त में स्मेल आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये टिप्स मैं आपको बताती जाती हूँ। तो मेरी टिप्स को कीजिए फॉलो और देखते रहिए मेरा प्रोग्राम किचन विद सरवत। इसके अलावा अगर आप कर देते हैं हमारा प्रोग्राम मिस, तो दूसरे दिन यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, और आप कर लीजिए इसको सब्सक्राइब और बेल का बटन कर दीजिए ऑन, ताकि जैसे ही हमारा प्रोग्राम अपलोड हो आपको मिल जाए मैसेज। वरना हफ्ते और इतवार को जो है 2:10 पे हमारा प्रोग्राम दोबारा से रिपीट होता है। तो ईद के शोज़ जो हैं हमारे ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इसमें बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से खाने। और गोश्त की स्मेल निकालने के लिए, कलेजी की स्मेल निकालने के लिए, इनको झटपट से बनाने के लिए मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं, तो वो ज़रूर देखें ताकि आपको वो सब चीज़ें पता चल जाएं, तो आप अपने नुकसान से बच जाएं। और नुकसान सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारी मेहनत का होता है। हम लोग घंटों लग के जो है किचन में काम करते हैं और फिर सिर्फ एक कमेंट ये आता है कि इसमें से स्मेल आ रही है, तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो बिल्कुल अपनी मेहनत को ज़ाया ना करें और मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। तो जैसे कि अदरक लहसुन जो है मैं पेस्ट नहीं डालती हूँ हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे
मुझे क्या बल्कि एक ये जेन्युइन से है कि अगर आपने पेस्ट डाला ना तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता। और स्पेशली अगर आप फ्रिज में रखा हुआ लहसुन अदरक यूज़ कर रहे हैं तो आपका खाना मज़ेदार होने के बजाय बदमज़ा हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज में लहसुन अदरक रखने के बाद उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो अगर हम खाने को एक फ्लेवर देने के लिए लहसुन अदरक डाल रहे हैं ना, तो हम कोशिश यही करें कि हम इसको फ्रेश काट के डालें, चॉप करें। खाने में जो खुशबू आती है वो चॉप किए हुए लहसुन अदरक से आती है, याद रखिएगा। या अगर आपको कटिंग बोर्ड में प्रॉब्लम है, चॉप आपसे नहीं हो रहा बारीक, तो परेशान मत होइए। आप हवन दस्ता होता है ना या सिलबट्टा होता है, उसमें आप बारीक बारीक सा कूट लें, मोटा मोटा, वो भी चलेगा। लेकिन कटिंग बोर्ड पे अचानक से ट्राई मत करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको टेक्निक को फॉलो नहीं किया तो आपकी उंगली कट जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो प्लीज़ कटिंग बोर्ड यूज़ करते हुए आप एहतियात कीजिए, इसकी टिप्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि जब तक आपको इसकी टिप्स का नहीं पता होगा आपकी उंगली को नुकसान हो सकता है, और ये ऐसा होता है। ठीक है जी, ये देखिए लहसुन अदरक मैंने इस तरह से काट के अब मैंने इसको चॉप कर लेना। ठीक है, अब जैसे मैं छुरी घुमा रही हूँ ना, तो आप लोग प्लीज़ इस तरीके से नहीं कीजिएगा, बीच में उंगली भी आ सकती है। तो इसको प्लीज़ जो है आप किसी कुटनी के ज़रिए, हवन दस्ते के ज़रिए या मशीन में हल्का सा ब्लाइंड कर लें। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जो है इसको 100% इसको पीसे नहीं, वरना वो एक खुशबू, एक फ्लेवर इसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, पीसते हैं ना तो इसका फ्लेवर चला जाता है। बहुत छोटी छोटी सी ये चीज़ें हैं कि आपके खाने को बनाती हैं ख़ास। अगर आप उनका ध्यान रखते हैं ना तो आप कर पाते हैं प्रोफेशनली और 100% परफेक्ट कुकिंग। ये देखें, प्याज हम इसमें डालेंगे, एक छोटी प्याज हम इसमें यूज़ करेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं यूज़ करना, क्योंकि कढ़ाई में बस हल्के से मसाले के लिए, फ्लेवर देने के लिए हम अनियन या बसर यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो छोटी सी बसर आपने यूज़ करनी है। 1 किलो मटन में, सॉरी, ये मैंने इसके साथ ही डाल दिया, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। इससे ये मत सोचिएगा कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि जी प्याज डालेंगे बहुत सारा मसाला बन जाएगा। बहुत सारा मसाला बन तो जाएगा लेकिन वो खाएगा कोई नहीं, वो इस वजह से क्योंकि प्याज आपके खाने को कर देती है मीठा। तो अगर आपको ज़्यादा मसाला चाहिए तो आप टमाटरों का यूज़ कीजिए उसके अंदर, दही का यूज़ कीजिए उसके अंदर, लेकिन प्याज का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो खाना ख़राब ही होगा। ये जी हो गया, ये गई इसकी स्मेल। ठीक है, क्योंकि ये हो गया घी में फ्राई, ये गया लहसुन अदरक। ठीक है, सबसे पहले जो हमने काम करना है ना, इसकी स्मेल निकालने का करना है। और स्पेशली जो ईद का गोश्त होता है ना, उसमें एक आती है अजीब सी हीट। और इसके बाद डालेंगे हम हल्दी, क्योंकि हल्दी होती है एंटीसेप्टिक, जो मारती है गोश्त के जरासीमों को। तो हल्दी के बगैर कभी भी आपने गोश्त नहीं बनाना। और सबसे पहला जो मसाला है वो हल्दी डालनी है। ठीक है, ये देखिए प्याज डाला, लहसुन अदरक डाला और हल्दी। अब मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। अब सवाल ही नहीं पैदा होगा कि इसके अंदर किसी किस्म की भी स्मेल आए। आप चाहे जो भी गोश्त बनाएं, स्मेल नहीं आएगी। हाँ जी, इसके बाद डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, हस्ब जायका या 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, हस्ब जायका में ये है कि अगर मुझसे भी ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, और कम खाते हैं तो आप घटा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप नहीं खाना चाहते लाल मिर्च तो आप इसको हरी मिर्चों में भी बना सकते हैं। ठीक है, या काली मिर्च में भी बना सकते हैं। गरम मसाला, और जी मैंने बनाया है ये कढ़ाई मसाला, होममेड कढ़ाई मसाला। ठीक है, ये हम 2 टेबल स्पून डालेंगे।
और ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, कलर आप देखें। अच्छा, ये भुन गया है मसाला, तो क्या है, ऑयल ऊपर आ गया। ये एक साइन है कि जब गोश्त भुन जाता है या मसाला भुन जाता है तो ऑयल ऊपर आ जाता है, मसाला नीचे चले जाता है। हमें ये वेट नहीं करना होता कि वो काला हो जाए, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं अभी ब्राउन हो रहा है, अभी थोड़ा वाइट हो रहा है, ऐसा नहीं है। तेल ऊपर आ गया, मसाला भुन गया, आप उसको ब्राउन होने का और इंतज़ार करेंगे तो मतलब कि सालन आपका जल जाएगा, तो फिर उसमें जलने की स्मेल आना शुरू हो जाती है, ये याद रखिए। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें ना हमारे खाने के टेस्ट को ख़राब कर देती है। मसाला सब भूनते हैं, लेकिन ये जो टेक्निक है कि जी तेल ऊपर आया, फिनिश हो गया आपका मसाला, आपने फ़ौरन उसको चेंज करना है, अपने फ्लेम को बंद कर दें फटाफट, वरना क्या होगा, वो जलने की तरफ जाएगा और स्मेल आना शुरू हो जाएगी और आपका खाना ख़राब हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि आपका खाना ख़राब हो और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए। तो इसीलिए देखते रहें हमारा प्रोग्राम किचन विद सरवत और करते रहें हमारे टिप्स को फॉलो, ताकि आपके खाने पक्के मज़ेदार। मटन है ये, तो इसके अलावा जी कैमरामैन ने मुझे इशारा कर दिया कि मुझे जाना पड़ेगा ब्रेक पे, तो मैं जा रही हूँ ब्रेक पे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, रहना है मेरे साथ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं किचन विद सरवत। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम भुनाई कर रहे थे मटन कढ़ाई की, तो मैंने बिल्कुल रोक दिया था चूल्हा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल 100% अपने सामने, बल्कि आपके सामने करके दिखाना चाह रही थी, ताकि जो है आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि जी मैंने इसके बाद क्या चीज़ डाली या कौन सा स्टेप लिया होगा। कोई स्टेप नहीं लिया, चूल्हा बंद कर दिया था, ताकि आप जो हैं प्रॉपर चीज़ों को देख सकें। अच्छा जी, ये फ्राई हो गया। अब ये फ्राई हो गया, इसकी स्मेल निकल गई। अब मैं डालूँगी इसको गलाने के लिए पानी, ठीक है, क्योंकि मटन को भी पानी चाहिए होता है। हम चिकन में बिल्कुल पानी यूज़ नहीं करते गलाने के लिए, क्योंकि उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। हम मटन में डालते हैं, लेकिन उस क्वांटिटी से नहीं डालते जो हम बीफ में डालते हैं, ठीक है जी। अगर हमने हाफ केजी मटन ले लिया है तो हम 2 ग्लास उसमें पानी डालेंगे, और इसका टाइम पीरियड भी ज़रा कम होता है, ये ज़रा जल्दी गल जाता है। बीफ को, अगर आपका बीफ अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, बल्कि आजकल तो अच्छा ही होगा, सब फ्रेश है, तो तकरीबन 25 से 30 मिनट में आपका बीफ गल जाता है। और दही मैंने निकाल के रख लिया है 1 कप, ताकि मैं इसमें डालूँगी। अगर आपने भुनाई करते वक्त दही या टमाटर डाल दिया, मैंने इसलिए नहीं डाला, वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। इसलिए नहीं डाला कि मैं वो डाल के भी भून के और पानी डाल सकती थी। अगर भूनते वक्त मैंने इसमें दही या टमाटर डाल दिया होता तो शायद ये कल तक भी नहीं गलता, क्योंकि दही जो है, खटास जो है ना, वो गोश्त को सख्त कर देती है, ठीक है, अकड़ा देती है, तो वो गल ही नहीं सकता आपका गोश्त कभी भी ज़िंदगी में, ये बात याद रखिएगा। जब तक आपका मीट 100% ना गल जाए, आपने दही नहीं डालना। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने चिकन बना रहे हैं तो सबसे पहले उसमें दही डालें, क्योंकि चिकन टूटती नहीं है। तो चिकन में दही पहले डालना फ़ायदेमंद है। बाकी बीफ में और मटन में अगर आपने डाल दिया तो फिर आप गला हुआ खाना नहीं खा सकते, शर्तिया। मैं आप लोगों को जो है वो एक रायता भी बनाना सिखाना चाह रही थी। अच्छा, जो है ईद के दिन है तो झटपट से कोई अच्छा सा रायता भी आपको बनाना सिखा दूँ। जब तक गोश्त गल रहा है तो हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। इसमें जो चीज़ें हम डालने वाले हैं ना, जो आपके घर में मौजूद है फ्रिज के अंदर, नॉर्मली होती हैं, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करें। कोई स्पेशल सब्ज़ियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको चीज़ें वही बनाना सिखाती हूँ जो घर में अवेलेबल हों, आसानी से बन जाओ, फटाफट से आप ट्राई भी कर लें और मुझे फीडबैक भी दे दें जल्दी से यूट्यूब के ऊपर, है ना जी। वरना कौन इंतज़ार करेगा 1 महीने का कि अगले महीने लग गए तो फिर ये चीज़ लेके आएंगे, फिर बनेगी, तो फिर तो आप भूल भी जाएंगे ना वो चीज़। तो कम बजट में और आसानी के साथ मज़ेदार सी चीज़ें बनाएं। ये गल रहा है गोश्त, जब तक मैं जो है रायते के लिए काट लेती हूँ सब्ज़ियाँ। आधा किलो दही ले लिया है मैंने, ठीक है,
और हमें खीरा दोनों तरफ से काट लेना है। ये दोनों तरफ से अगर आप खीरा काट लेंगे ना तो आपको इसको, हम एक ये टेक्निक करते थे, हम इसको वो निकाला करते थे पहले। मैं भी ऐसा ही करती थी जब तक मैं शेफ़ नहीं थी कि जी इसमें कड़वाहट है वो हम निकाल रहे हैं घंटे तक। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे से काटने सब कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद हमने क्या करना, अच्छा कोशिश ये करें कि ना खीरे का आप कभी भी पीलिंग नहीं करें या इसकी स्किन ना उतारें। स्किन उतार दिए तो समझ लें कि 60% जो है ना इसके विटामिन चले गए, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको अच्छे से धो के साफ़ करके जो है आप इस्तेमाल कीजिए, और स्किन के साथ यूज़ करें खीरे को हमेशा ना। ये जो खाना खाने के बाद फ़ायदेमंद ना हो तो खाने का फ़ायदा क्या है? तो विटामिन्स तो होने ही चाहिए। तो ये चीज़ों का ख्याल रखेंगी आप और बताएंगी तरकीब मैं, ठीक है? इसीलिए मेरा प्रोग्राम देखते रहिए और हमें फीडबैक देते रहिए। इसके अलावा हम बहुत जल्दी लाइव प्रोग्राम करने वाला है इंशाल्लाह। ईद के बाद हम जाएंगे बिल्कुल लाइव। तो जितने भी मेरे देखने वाले थे, मेरे फैंस थे, मेरे सब्सक्राइबर थे जो कि हमें कॉल्स करते थे, हमसे बातें करते थे और मुझे बताते थे कि जी सिंधी की जो रेसिपीज़ थी वो आप लोग मुझे बताते थे और मैं बनाती थी। तो आप लोगों से मैंने बुसरी भी बनाना सीखी, जो कि बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अफशा ने बनाना सिखाई थी और अफशा मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो खुश हो जाएं, हम फिर लाइव आ रहे हैं और आपकी कॉल्स का मुझे रहेगा इंतज़ार, आपकी फ़ीडबैक का मुझे रहेगा इंतज़ार। आपकी रेसिपीज़ बनाऊंगी, आपका नाम लेके बनाऊंगी, और इंशाल्लाह जिस दिन आप मुझे बताएंगे हम सेकंड डे ही आपकी रेसिपी को फॉलो करेंगे। लेकिन रेसिपी कुछ स्पेशल होनी चाहिए। हाँ, ज़रूरी नहीं है हम सब सिंधी रेसिपीज़ ही बनाएं। कोई भी लैंग्वेज है आपकी, किसी भी इलाके का वो खाना है पाकिस्तान से रिलेटेड, तो वो हम बनाएंगे। आप हमसे फरमाइश करें और आप मुझे बताएंगे रेसिपीज़ और मैं बनाऊंगी। स्पेशल इसलिए कह रही हूँ कि कुछ अलग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नॉर्मल चीज़ें तो हर किसी को ही आती है ना बनाना, तो वो नहीं, कुछ स्पेशल हमारी टीम को भी लगना चाहिए ना, जब तो मुझे इजाज़त भी मिलेगी, वरना ये लोग मुझे इजाज़त नहीं देंगे ना। तो आप मुझे ज़रा स्पेशल सी रेसिपी बताएंगे, अच्छी सी रेसिपी, अपने इलाके की फेमस रेसिपी और बहुत अच्छे से आइडियाज़ के साथ, तो फिर मैंने बनाना है वो रेसिपी और मैं लूँगी आपका नाम और आपको थैंक यू भी करूँगी, आपने मुझे इतनी अच्छी रेसिपी बनाना सिखाई, जैसे कि मैं आपको सिखाती हूँ। अच्छा, खीरे के जो है मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, देख रहे हैं आप। आप चाहें तो इसको इससे भी ज़्यादा बारीक काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारीक नहीं काटना। ज़्यादा बारीक काटने से होगा ये कि वो मिक्स हो जाएगा आपके दही के अंदर, ठीक है, और दही में मिक्स हो जाएगा तो खीरा नज़र नहीं आएगा। तो खीरा उस साइज़ का हो कि वो आराम से खा लिया जाए, 1 बाइट खीरा हो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी ना हो कि वो मुंह में ही नहीं जा रहा। तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है कटिंग करते वक्त भी, कि अगर हम कोई चीज़ ऐसी खाने में मिला रहे हैं तो उसकी कटिंग ऐसी करें कि वो 1 बाइट साइज़ हो, कि अगर वो मुंह में लिया जा रहा है तो वो उस साइज़ का ही होना चाहिए कि आराम से बच्चे भी खा लें और बड़े भी, ये नहीं कि मुंह से बाहर निकल रहा हो। ये भी एक मैनर्स हैं कुकिंग के। तो मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको स्पेशल चीज़ें, बहुत छोटी छोटी सी बातें जिससे बनते हैं आप बहुत स्पेशल और ख़ास, तो वो मैं बताती जाऊंगी आपको। सावा धाना, ये देखें मेरे यहाँ, मुझे बिल्कुल याद है, इसे कहते हैं सावा धाना सिंधी में। और इसके अलावा जो 2-4 चीज़ों के अलावा मुझे तो और चीज़ों की तो पता नहीं चलती ना मुझे सिंधी, तो वो तो आप मुझे सिखाएंगे लाइव कॉल करके दोबारा से, जैसे पहले आप लोग मुझे सिखाया करते थे कि सिंधी में इसको ये बोलते हैं वो बोलते हैं। तो मैंने देखिए बहुत अच्छी सिंधी सीख ली, और जो मैंने सीखी थी वो मुझे आज तक याद है, और इंशाल्लाह आप लोगों से और भी सीखूंगी। ये मैंने काट लिया। ये बड़ा अहम इंग्रेडिएंट होता है, ये हरा धनिया जो है ना, सावा धाना, हरा धनिया कराची वाले मेरे उर्दू स्पीकिंग जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, हरा धनिया जो है बड़ा अहम इंग्रेडिएंट है खाने में, स्पेशली कढ़ाई में। और सावा मिर्च भी डालेंगे, मतलब हरी मिर्च भी 6 से 7 अदद। अब मेरा बस चले तो मैं 8-10 ही डालूँ क्योंकि मैं ज़रा चिली लवर हूँ, लेकिन डाल नहीं सकती। ठीक है जी, ये हरी मिर्चें भी मैंने रेडी कर ली।
तो हमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। अब ये देखिए खाना बन रहा है तो हम 1 घंटे तक इंतज़ार कर रहे होते हैं, टीवी के आगे बैठ जाते हैं या इधर टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, तो वो गल रहा है। अरे उसमें आप क्या करें, जितनी देर में वो हो रहा है तो आप अपने दूसरे काम जल्दी जल्दी निपटा लें किचन के ही, और उसमें आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं गोश्त को गलाने के लिए और अच्छे से इसकी स्मेल निकालने के लिए, अगर उन टिप्स को आपने फॉलो किया, उन टोटकों को आपने फॉलो किया, तो आपके खाने बनेंगे झटपट और मज़ेदार। ठीक है, उसमें कोई ना स्मेल होगी, ना आपको परेशानी होगी कि इसमें से इतनी बदबू आएगी, पता नहीं कब गलेगा, ये होगा। बेफिक्र होकर उन टिप्स को फॉलो करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि अगर आपने उन टिप्स को फॉलो किया है तो आया कि आपके गोश्त में कोई स्मेल तो नहीं थी, या आपका गोश्त आसानी से गल गया या नहीं गला। टेक्निक ये है कि दही नहीं डालना गोश्त के अंदर। ये हम सब गलती करते हैं और पहले मैं भी किया करती थी। मुझे नहीं पता था कि जो खटास है वो गोश्त को कड़ा देती है, तो मैं भी डाल देती थी और मैं भी 8 घंटे तक इंतज़ार करती थी कि गोश्त गल जाएगा। तो बड़ी इंसल्ट हो जाती कभी कभी ना मेहमानों के सामने कि गोश्त नहीं गल रहा। तो भाई बचना है हमने इन सब चीज़ों से, और जो है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है हम। तो स्पेशली इसीलिए मैं आपको ये सब बातें बताती हूँ। ये सब मुझ पर भी गुजर चुकी है, ये सब सच्चाई है। तो ये दूसरा कीड़ा भी हम काट रहे हैं। तो हरा भरा सा बनना चाहिए ना जी। अच्छा, कटिंग के रूल्स क्या हैं कि आपने सब्ज़ी जो आप काट रहे हैं ना, एक साइज़ की होना चाहिए, एक शेप की होना चाहिए। ठीक है, ये ना कि आधे खीरे हमने स्क्वायर में काट दिए हैं, आधे हम लंबे लंबे काट रहे हैं, बस डाल दिया हमने उसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही चीज़ें जो होती हैं एक प्रॉपर शेफ़ बनने के लिए जो सिखाई जाती हैं। ठीक है, और इंसान एक प्रॉपर शेफ़ ही जब बनता है कि वो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। क्योंकि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं ना, उसमें खाना भले मज़ेदार ना हो, लेकिन प्रेजेंटेशन और ये सारे लुक्स बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग होती है। अब खाने का टेस्ट तो जो है वो अल्लाह पाक ने हर इंसान को अलग अलग दिया हुआ है, या उनका जो भी रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये चीज़ें उनकी इतनी इसलिए प्रॉपर होती हैं क्योंकि वो इसका कोर्स करके आते हैं, उनको ये बातें सिखाई जाती हैं कि कैसे प्रोफेशनल आप कुकिंग कर सकते हैं, कैसे प्रोफेशनली आपका खाना एक प्रोफेशनल कुक का या शेफ़ का लग सकता है। ठीक जी, तो सब्जियां जो हैं हमने काटनी है बिल्कुल बराबर बराबर की, मतलब इंची टेप लेके भी नहीं बैठ जाएंगे हम। कोशिश यही करेंगे कि हम शुरू से कोशिश जब करना शुरू करेंगे ना, तो इंशाल्लाह एक दिन हमारी कटना शुरू हो जाएंगी। पहले मेरी भी नहीं करती थी ऐसे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बस कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बना देती है। ये देखिए, और ये मज़ेदार सा मटन, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही है। दही आप ये गल गया है। अच्छा, मैं चेक भी कर लेती हूँ वैसे। हाँ जी, 100% गल गया है मेरा, और इशारा आ गया है जी ब्रेक पे जाने का। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं जाऊँ आपको छोड़ के, लेकिन जाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो जी मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं किचन विद सरवत। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम भून रहे थे मटन को, और दही जो है वो हम फेंटेंगे। ठीक है जी, 1 किलो मटन में तकरीबन 1 पाव जो है दही जाए। ठीक है, ज़्यादा अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए ना तो दही ज़्यादा कर लें, और अगर ज़्यादा मेहमान आए हैं तो 4 टमाटर भी डाल दीजिए, तो ग्रेवी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वरना अगर ये है कि आपको सिर्फ दही का फ्लेवर ही चाहिए इसके अंदर, तो सिर्फ दही डालिए और दही की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए। टमाटर जो है वो आपकी ग्रेवी को ज़्यादा बढ़ा देता है,
लेकिन जिस तरह का टेस्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। टमाटर डालने से टमाटरों का टेस्ट आ जाता है, दही का अपना एक अलग फ्लेवर होता है। ये देखिए दही मैं डाल रही हूँ। अच्छा, दही फेंट के डालना है हमेशा, ये याद रखिएगा। दही फेंट के नहीं डाला तो इसमें मोटी मोटी फुटकियाँ पड़ जाएंगी, वो कुछ भी कर लेंगे आप वो नज़र आती रहेंगी। तो ये निशानदेही होगी कि आपने बगैर फिटा हुआ इसमें दही डाल दिया है और वो अलग से नज़र आएगा। और ये बहुत बुरा लगता है प्रोफेशनल कुकिंग में ना कि जी एक फूहड़पनी का साइन होता है ये, अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो। और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक प्रोफेशनल साइन नहीं है। ये देखिए दही चला गया और मटन कढ़ाई बहुत मज़े की इंशाल्लाह बनने वाली है। बहुत अच्छी रेसिपी है ये, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है और हमने बनाई भी अपने कढ़ाई मसाले से है। और जो है इंतज़ार में भी हमारा माशाल्लाह पूरा स्टूडियो इसके है कि ये जैसी बन जाएगी तो सब माशाल्लाह इंतज़ार में भी हैं। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ करने वाली भी नहीं हूँ। ये देखिए बनना शुरू हो गई है। और वेजिटेबल रायते के लिए हमने काट लिया खीरा। खीरे के लिए मैं आपको स्पेशल इसलिए बोलती हूँ कि स्किन के लिए बेहतरीन है, ठीक है जी। और गर्मियों में खीरा ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाएगा तो यह है कि आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की 90% जो ख़वातीन हैं वो स्किन के मतलब उनको प्रॉब्लम्स हैं। आपकी ड्राई हो जाती है स्किन या दाने निकल आते हैं, जो भी है, तो आप प्लीज़ खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए। अच्छा, आप इसकी ग्रेवी भी चेक कीजिए कि ग्रेवी भी बहुत अच्छी खासी बनी हुई है इसकी। हम फ्लेम थोड़ी सी हल्की कर देंगे। मसाले ऑलमोस्ट इसमें हमारे हो गए डन। हम लास्ट में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, ठीक है जी। चाट मसाला भी जाएगा आपकी कढ़ाई में जो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। नींबू काट लेते हैं हम। मैं प्रेजेंटेशन जो है उन्हीं चीज़ों से या उन्हीं चीज़ों की बताना आपको चाह रही होती हूँ कि जो हमारे घर में चीज़ें या सब्जियाँ आराम से अवेलेबल होती हैं। कि मैं बहुत बड़ी साइंस लगा कि जी आप वो लेके आएँ और मुश्किल आपको सब्जियों के नाम बताऊँ जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ मिलती नहीं हो और किसी ख़ास मखसूस जगहों पर मिलती हो, तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। हालांकि मैं वो आपको बता सकती हूँ, लेकिन नहीं, अगर आपको रोज़ कुकिंग करनी है तो आप उन्हीं चीज़ों से स्पेशल चीज़ें बनाएं। तो ये है आपकी परफेक्शन। क्योंकि अगर मैंने आपको वो चीज़ें बताई कि जो कि बहुत नायाब हैं या बाहर से आती हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो मेरे व्यूवर्स मेरे ख़्याल में वो चीज़ें अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। और अगर वो बनाने का सोचेंगे भी तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी नियरेस्ट मार्केट में। उसके लिए उनको जाना पड़ेगा कोई स्पेशल मार्केट में चीज़ें लेने के लिए, और शायद फिर वो भूल भी जाए, बना भी ना सकें। तो मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो आप रोज़ ट्राई कर सकते हैं। मैं उन्हीं चीज़ों से आपको बनाना सिखाती हूँ जो कि आपके घर में अवेलेबल है। ये देखिए, इसकी ग्रेवी चेक कीजिए, इसमें हमने कोई टमाटर नहीं डाला। इसका कलर चेक कीजिए, ठीक है जी। आखिर में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, वो एक अच्छी सी खुशबू देता है, और चाट मसाला, ठीक है। ये जो एक आप बाज़ार में जब खाना जाते हैं ना तो एक अलग सा मज़ेदार स्पाइसी सा टेस्ट आ रहा होता है, कुछ ना खट्टा सा, तो वो चाट मसाला स्प्रिंकल करके दे रहे होते हैं आपको ना, जो कढ़ाई में आता है ना जब बन के, तो वो ऊपर से चाट मसाला डालते हैं, ठीक है। ये एक टेक्निक है, नींबू निचोड़ देते हैं कि पहले बाइट में ही आपको मज़ा आ जाता है कि वाह बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। भले ही उसका सालन नीचे का इतना अच्छा ना हो, लेकिन ऊपर का फ्लेवर जो है ना, फर्स्ट बाइट जो है वो आपको इतना मज़े का लग रहा होता है क्योंकि उसमें चाट मसाला मिला हुआ होता है। ये हो गया। दही की तरफ आ जाती हूँ, जल्दी से कंप्लीट करती हूँ ताकि जी हमारा टाइम ख़त्म ना हो और आप भी अच्छे से सीख जाएं।
रायता बनाने के लिए मैंने जल्दी से जो है ना, मैंने आधा किलो दही फेंट लेना है, अच्छे से फेंट लें इसको। इससे फेंट लेती हूँ ताकि आराम से हो जाए। हाथ रख लें डिश के ऊपर ताकि जो है आपके पास छींटे भी ना आए, क्योंकि ईद का दिन है ना, भाई कपड़े ख़राब नहीं होने चाहिए, तो सब बचा के करना है हमने। ये देखिए अच्छा सा फेंट लेना, बिल्कुल भी फुट के नज़र नहीं आना चाहिए इसके अंदर ना, चलता हूँ काम बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी मेहनत करें, चीज़ को स्पेशल बनाएं। और ये कढ़ाई में से बहुत मज़े की खुशबू आने लग गई, पता है आपको, बहुत ही आला। ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं बना रही हूँ, वाकई में आ रही है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वरना आप सोचेंगे अपनी चीज़ों की खुद ही तारीफ़ करती रहती हूँ। जब बनाएंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगी कि मैं क्यों बोलती हूँ कि खुशबू आ रही है। दही फेंट चुका है और मैंने इसमें डालना है अब खीरा। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें प्याज लवर हैं, अगर ऑनियन खाना चाहते हैं या बसर पसंद है तो आपने क्या करना है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है कि आप इसको लॉन्ग मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते। प्याज में ना पानी छोड़ देती है एक टाइम के बाद और इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ आप फ्रीज़ करना चाहते हैं उसमें प्याज ना डालें। तो प्याज जो है पानी छोड़ देती है और इसमें क्या होता है, स्मेल आ जाती है और वो चीज़ों को सड़ा भी देती है। तो रायता अगर आप रखना चाहते हैं सुबह से शाम तक तो आप उसमें प्याज ना डालें, उसी वक्त डालें जिस वक्त आप खाना चाह रहे हो ना। तो ये भी एक टेक्निक है, पहले से डाल के मत रखें। तो मैं तो इस्तेमाल कर ही नहीं रही। ये लीजिए, ये गया, ठीक है जी, खीरा। और मैं इसमें डालूंगी भी नमक, ठीक है। नमक हम डालेंगे 1 टीस्पून। आधा किलो दही में 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। आप नहीं डालना चाहते नमक तो आप ना डालें नमक, ठीक है। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम करता है, बीपी की प्रॉब्लम करता है, तो अच्छा यही है कि आप ना डालें, बगैर नमक का इसको खाएं। या अगर हल्का सा आप खाना चाहते हैं तो डाल दीजिए। इससे ज़्यादा आप नमक पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून भर के डालें। ये जी हो गया, ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। इसके अलावा हमारे पास है जी टमाटर, तो हम टमाटर जो है ना इसकी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टमाटर को प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करें। ये मैं नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, मैं इससे कार्विंग कर सकती हूँ या मैं कुछ बना सकती हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें बनती हैं ना, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कार्विंग नाइफ़ लाएँ, ठीक है, जिससे हम बहुत सारे कभी फूल बनाते हैं सब्जियों के, या कटिंग करते हैं, या खूबसूरत से उसके जो छिलके उतरते हैं, तो वो कार्विंग नाइफ़ आती है, आप वो यूज़ करें सीखना चाहते हैं तो हम सीख के बहुत अरसा हो चुका है, तो हम जो है नॉर्मल नाइफ़ से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस की बात होती है, इंशाल्लाह आप लोग भी करना शुरू कर देंगे। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस जो है वो आपको बना देती है परफेक्ट और एक परफेक्ट शेफ़। और ये कढ़ाई की तरफ हम आ गए, 100% रेडी, ठीक है। घर में बना रहे हैं ना तो आप मेक श्योर करें कि आप कढ़ाई में बनाएं और कढ़ाई में ही इसको सर्व करें, ठीक है, तो वो बड़े मज़े की लगती है। या फिर आप किसी नॉर्मल कढ़ाई में बनाएं और कोई जो स्पेशल नई कढ़ाई हो ना उसमें पलट के फिर आप उसको सर्व करें, तो बड़ा अच्छा लुक आता है, एक बाहर वाला लुक आना शुरू हो जाता है इसके अंदर। और हम इसको फिर सर्विंग की तरफ आते हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे सरबत ने आज तो बड़ा नॉर्मली ये बना दिए इस तरीके से, ऐसा नहीं। प्रेजेंटेशन अलग प्याले में होगी और बनेगा अलग प्याले में, हमेशा याद रखिएगा। सेम प्याले में अगर आप करेंगे तो उसमें गंदगी रह जाएगी और मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए थोड़े थोड़े खीरे हमने ऊपर भी रखने हैं। ये हुआ। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन
मस्ट फॉर द कुकिंग। ये आइए, ये देखें, कुछ नहीं करना, दूर से इसको मैंने सिर्फ यूं ही फेंक देना है। यूं सजा के रखेंगे ना तो वो प्रोफेशनल ही नहीं लग रहा होता उसमें लोग ना, तो वो सजा बजा के ना रखें, इसको अलग से आपने करना है। ये देखिए, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी टेक्निक है। और ये बाकी जो एक चीज़ मैंने काट ली है, थोड़ा सा टमाटर जो है, क्योंकि ये सारा ग्रीन का टच दे रहा है, ठीक है, तो ये बूस्ट कैसे होगा या ज़्यादा अच्छा कैसे लगेगा जब मैं इसमें कोई और कलर डालूंगी कंट्रास्ट में। तो मैं कौन सा कलर डाल रही हूँ, ये बस टमाटर है, मैं रेड कलर डाल दूँगी इसमें। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? मैं इसको टेस्ट के लिए नहीं डाल रही हूँ टमाटर को, मैं सिर्फ इसके कलर्स के लिए डाल रही हूँ, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन से क्या है, अट्रैक्शन आती है खाने के अंदर। ये देखिए, बहुत आम सा दही बनाया है, लेकिन कितना ख़ास लग रहा है उस डिश के अंदर, क्योंकि मैंने सिर्फ कलर्स का ख्याल रखा है, उन टिप्स का ख्याल रखा है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, सफाई की, प्रेजेंटेशन की। बाकी हम निकालने जा रहे हैं कढ़ाई। हरा धनिया मैंने चूल्हा बंद कर दिया है जब डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने पकते हुए में डाला तो वो पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश ये करें, क्योंकि ये गर्म जब होता है ना तो हरा धनिया क्या करता है, वो हल्का हल्का भाप में ही गलना शुरू हो जाता है, तो वो हल्का ग्रीन रहना चाहिए जब आप इसको सर्व कर रहे हो, काला नहीं होना चाहिए। अब मैं बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करूँगी, आप मुझे बताइएगा कि आपने बनाया तो कैसा लगा। ये देखिए, हरी मिर्चें भी गई। सब्जियों को जितना आप कच्चा इसमें डालेंगे, समझ रहे हैं आप, उतना अच्छा लुक आएगा। और सब्ज़ी मतलब हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐसी चीज़ होती है जो कि भाप में गलती है। तो अगर खाना गर्म है और चूल्हा बंद करके आप उसको डाल दीजिए, जलते हुए चूल्हे में आप हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे तो हो जाएगा आपका जो हरा धनिया काला। ठीक है, ये नहीं सूट कर रहा तो मैं इसको इस पर रखूँगी ना, इधर रखूँगी जी 2 नींबू। इसके अलावा कोई स्पेशल चीज़ नहीं मेरे पास, अगर हरा धनिया बचा हुआ है तो मैं इसको प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर लूँगी। कुछ स्पेशल नहीं करना होता, थोड़ा सा आपने माइंड लगाना होता है और सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना है और सफाई का ख्याल रखना है, तो चीज़ नज़र आने लग जाती है जी परफेक्ट, और एक प्रोफेशनल लुक देना शुरू कर देती है। इसके अलावा आपने रखना है सफाई का भी ख्याल। तो मैं जी फटाफट से काउंटर साफ़ कर रही हूँ ताकि मैंने ये जो दोनों डिशें बनाई हैं ना, आप आराम से इसको देख लें, प्रेजेंटेशन देख लें, लुक देख लें। तो ये मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखाएंगे। हमने बनाई है मटन कढ़ाई और वेजिटेबल रायता, ज़बरदस्त सा। आई होप कि आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे, बनाएंगे, और बनने के बाद आपको क्या फीडबैक मिला है खाने वालों को, या आपको कैसी लगी ये डिश, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पे मेरा चैनल है किचन विद सरवत के नाम से, जो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन कर लें और हमें उस पर बताएं कि ये शो कैसा लगा और खाना कैसा था। तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से, और मिलेंगे इंशाल्लाह आप ईद के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में। जब तक रखिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।